स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी रेलवे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में या DSSB फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में या MP फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में या जो ओल्ड प्रीवियस फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके जो अपकमिंग फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आल्सो रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम अपने आज के सेशन का। देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हाँ, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिस इज। देखिए स्टेटस इपिलेप्टिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिस इज, आप आंसर कर देंगे डाइजीपाम या लोराजीपाम। ठीक है ना, डाइजीपाम या लोराजीपाम। द राइट आंसर इज लोराजीपाम। और इसके अलावा डाइजीपाम भी होता है, तो कहीं कहीं डाइजीपाम दे देते हैं, कहीं कहीं लोराजीपाम ऑप्शन में दे देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। ऑक्सीटोसिन को एंटागोनाइस्ट कौन करता है जाकर के। देखिए ऑक्सीटोसिन से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट आउट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट आउट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट से सिक्रेट आउट होता है, एंटीरियर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट से हमारे 2 हार्मोन सिक्रेट आउट होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है वैसोप्रेसिन। इसको कहते हैं पिटोसिन, इसको कह देते हैं पिट्रोसिन। ठीक है ना, तो वैसोप्रेसिन पिट्रोसिन और ऑक्सीटोसिन पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है जाकर के, चाइल्ड बर्थ को ईजी कर देता है। ठीक है ना, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या कहते थे, तो इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। और अब इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन को एंटागोनाइज्ड कौन कर देता है, तो आप बताएंगे जाकर के एटोसिबैन। एटोसिबैन जो होता है जाकर के ये एंटागोनाइज कर देता है जाकर के ऑक्सीटोसिन को, तो ऑक्सीटोसिन को एंटागोनाइज करने के लिए एटोसिबैन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पैनिक कंट्रोल इन, सॉरी पैनिक नहीं, पेन कंट्रोल, सॉरी। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट। कोई भी हमारा पेशेंट ऐसा जो कैंसर का है ना, कोई भी हमारा कैंसर पेशेंट है तो उसमें जब पेन कंट्रोल करना होता है हमें, तो हम लोग किस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बता सकते हैं जाकर के फेंटानिल वगैरह का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, द राइट आंसर इज़ फेंटानिल। फेंटानिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जाकर के कैंसर पेशेंट में पेन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, कैंसर पेशेंट में पेन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीज़न। द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीज़न क्या होता है, कैंसर होता है। अब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ विच ड्रग रिजल्ट इन विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो द राइट आंसर इसका होगा जाकर के कि कह रहा है कौन सी ड्रग ऐसी है जिसको लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो हमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है बॉडी में। आप आंसर कर देंगे मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक है, और ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी कर देती है ह्यूमन बॉडी में जब ये लंबे समय तक ली जाती है। और वैसे भी डायबिटीज़ के लिए अगर मेनली दवा देखते हैं तो मेटफॉर्मिन ही है। ठीक है, इसको नॉर्मली लोग लेते हैं तो लंबे समय तक लेते हैं तो विटामिन B12 जो है कम हो जाता है बॉडी में। फिर क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है, विच इंसुलिन इज नेवर मिक्सड विद अनदर इंसुलिन। कौन सी इंसुलिन ऐसी है जिसको किसी भी दूसरी इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, तो आप आंसर कर देंगे ग्लार्जिन। ग्लार्जिन या जीलार्जिन जो भी आपका मनो वो बोलिए। विच इंसुलिन इज नेवर मिक्सड विद अनदर इंसुलिन या अदर इंसुलिन, ग्लार्जिन आ जाएगा जाकर या जीलार्जिन। देखिए आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपको इससे मतलब नहीं कि आप क्या प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। अब देखिए ल्यूगॉल सोल्यूशन आयोडीन कंटेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार ल्यूगॉल सोल्यूशन से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो ल्यूगॉल सोल्यूशन आयोडीन, ल्यूगॉल सोल्यूशन में आयोडीन का ही सब सोल्यूशन होता है, आयोडीन और एक और कंपोनेंट होता है पोटेशियम आयोडाइड। तो कुल मिला करके आयोडीन का ही मेन सोल्यूशन है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। कहीं कहीं तो दे देते हैं कि ल्यूगॉल सोल्यूशन क्या होता है, तो आंसर होता है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, एक जगह ये क्वेश्चन आया था कि ल्यूगॉल सोल्यूशन क्या है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। एक जगह पूछा गया था कि ल्यूगॉल सोल्यूशन का कंपोनेंट क्या है, तो आप बताएंगे आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, 5% आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका वेट पर वेट होता है कि वेट पर वॉल्यूम होता है, तो यहाँ बता देंगे वेट पर वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, तो द राइट आंसर इज 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये होता है ल्यूगॉल सोल्यूशन जो कि आयोडीन कंटेंट्स करता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा था इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंस। मॉर्फिन का इफेक्ट जो कि लीस्ट टॉलरेंस है, तो आ गया कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंस इज कॉन्स्टिपेशन।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज। पेप्टिक अल्सर डिसीज में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो आप बताएंगे ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल ये सब प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स होते हैं जाकर के, यानी पीपीआई होती है जाकर के। तो ऐसी पीपीआई के बारे में आपको बताना है, ऐसी पीपीआई मेडिसिन के बारे में बताना है जो जिसका एक्शन बड़ी तेज़ी के साथ होता है। तो आप बताएंगे रेबिप्राजोल। कौन सा? रेबिप्राजोल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। सल्फासेलाजिन इज यूज्ड इन। सल्फासेलाजिन हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के कि सल्फासेलाजिन इज यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग सल्फासेलाजिन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मीसेलाजिन भी आ जाएगा, सल्फासेलाजिन, मीसेलाजिन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन, ये सब आ जाती है जाकर के अल्सरेटिव कोलाइटिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। फॉमिपिजोल इज एंटीडोट ऑफ। तो फॉमिपिजोल किसका एंटीडोट है? एथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉमिपिजोल एथाइलिन ग्लाइकॉल का एंटीडोट होता है। एथाइलिन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग में हम लोग फॉमिपिजोल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। एथेनॉल और मेथेनॉल की पॉइजनिंग में भी हम लोग फॉमिपिजोल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। एथेनॉल और मेथेनॉल की पॉइजनिंग में भी फॉमिपिजोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही साथ एथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग भी फॉमिपिजोल का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ग्लूकोज इज एडेड इन ORS। ORS में हम लोग ग्लूकोज क्यों ऐड करते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो क्यों पाया जाता है, तो आप बताएंगे जाकर के टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा सकें, ठीक है, इसलिए हम लोग ग्लूकोज को ऐड करते हैं ORS में। भाई ORS में हमारा सोडियम क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है ना। और इसमें से सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज हेल्प करता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग इज। वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग जो कि हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक हो, तो बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी आ जाएगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथियोनामाइड, इथम्ब्यूटॉल, ये सब आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है पहली बार फर्स्ट, आप कहेंगे कि फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके पहले जो एंटीबायोटिक्स खोजी गई थी वो फंगस से खोजी गई थी जाकर के पेनिसिलम नोटेटम से फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, ठीक है। अब इसको अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने खोजी थी, तो आप बताएंगे एक साइंटिस्ट थे वॉक्समैन। कौन थे? वॉक्समैन। तो वॉक्समैन ने सबसे पहले जो है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक खोजी थी जाकर के स्ट्रेप्टोमाइसिन। और एंटीबायोटिक वर्ड किसने दिया था? वो भी जो है वॉक्समैन ने ही दिया था जाकर के, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात हो गई, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी ओटोटॉक्सिसिटी भी करा देती है। क्या करा देती है? ओटोटॉक्सिसिटी, यानी हियरिंग लॉस हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना, हियरिंग लॉस। अब एक क्वेश्चन और बनता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की पॉइजनिंग से कि इथम्ब्यूटॉल क्या करा देता है? इथम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें ऑप्शन दिया गया था ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब एक एग्ज़ाम में आया था जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस सही है, एक एग्ज़ाम में आया था जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंस सही है, ठीक है ना, और एक एग्ज़ाम में और आया था जिसमें भी दिया गया था कि विज़न डिस्टर्बेंस कर देता है जाकर के, विज़न इम्पेयरमेंट करके इस तरीके से एक दिया गया था। तो कुल मिलाकर के विजुअल डिस्टर्बेंस या ऑप्टिक डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे इथम्ब्यूटॉल का, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विच टेट्रासाइक्लिन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विच टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेल्योर। जब किसी की किडनी फेल हो, ठीक है, तो कौन सी टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग हम लोग दे सकते हैं बिना किसी डोज के एडजस्टमेंट के, तो आप बताएंगे डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं जाकर के, डॉक्सीसाइक्लिन। और एक क्वेश्चन डॉक्सीसाइक्लिन का पूछा गया था जाकर के 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स में जाकर के ये जुड़ती बाइंड होती है जाकर के, 38 राइबोसोमल सब यूनिट्स में जाकर के बाइंड होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम डोज ऑफ कितना होता है डॉक्सीसाइक्लिन का, तो आप बताएंगे 300 mg होता है जाकर के, कितना? 300 mg। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया इज। एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो आप बताएंगे प्रीमाक्विन होती है जाकर के, प्रीमाक्विन, ठीक है ना, प्रीमाक्विन एंटी मलेरियल। मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से हमारा मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया हमारा होता है जाकर के। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम होता है, मलेरी होता है, वाइवेक्स होता है, और एक और होता है, 4 होते हैं, ठीक है।
अभी देखिए क्या है, कह रहा है द अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीएल फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है जाकर के, तो जिसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। दोस्तों देखिए हो सकता है आपको कुछ धमाकेदार आवाज़ सुनाई पड़ रही हो, तो अगल बगल में भैया बारात का माहौल चल रहा है, तो गोला बारूद इसमें छूट रहा है खूब, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें उसके पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अंतिम 7-8 दिन जो आपके पास हैं रेलवे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइए और वादा है कि इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे। अब आप समझिए 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी मिल गए तो आपके 10 नंबर तो बन गए ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग इज अ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। देखिए पहली बात तो ये क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक यानी एंटी कैंसरस है, कैंसर के अगेन में काम आएगी। फिर इम्यूनोसुप्रेसेंट है, इम्यूनिटी को भी सप्रेस करेगी जा करके, ठीक है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स है तो कौन सी आ जाएगी, मीथोट्रिक्सेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स मीथोट्रिक्सेट, सीधे याद करिए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स मीथोट्रिक्सेट। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, विच ड्रग इज यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में कौन सी ड्रग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस कैराइनी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी जाकर के न्यूमोनिया के लिए जो कि कॉज होता है जाकर के न्यूमोसिस्टिस कैराइनी से, तो आप बताएंगे जाकर के द राइट आंसर इज कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है न्यूमोनिया जो कि न्यूमोसिस्टिस कैराइनी से होता है जाकर के। और कॉट्रीमॉक्साजोल पे भी एक क्वेश्चन बनता है, देखिए कहीं यहाँ पे ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ना बना हो, ना कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन ना बना हो। अब कॉट्रीमॉक्साजोल से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कॉट्रीमॉक्साजोल क्या होता है, 5 पार्ट्स ऑफ मिथॉक्साजोल प्लस 1% ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है ना, 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामिथॉक्साजोल प्लस 1 पार्ट्स ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, ये होता है कॉट्रीमॉक्साजोल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, डायोसिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। जो डायोसिन है वो हाइड्रोलिसिस होने पर क्या देता है, तो आप बताएंगे जाकर ग्लूकोज एंड रेमिनोज। डायोसिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड रेमिनोज। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में ना आया हो, यानी ये किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, प्योर ब्लड कैरीड बाई विच वेन्स। देखिए आर्टरी और वेन्स दो चीज़ें होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स। तो मेनली आर्टरी के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता दूं। आर्टरी क्या करती है कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, ठीक है। आर्टरी पूरे ह्यूमन बॉडी का 35% ब्लड कैरी करती है। आर्टरी से ही हम लोग बीपी भी नापते हैं और बीपी के साथ पल्स भी नापते हैं। आर्टरी की जो अंदर की मोटाई होती है वो थिक होती है, यानी ज़्यादा मोटी होती है, वॉल दीवार ज़्यादा मोटी होती है, यानी आर्टरी हमारी, इसीलिए आर्टरी में हमारा कम ब्लड रहता है, ठीक है। अब आर्टरी क्या होती है करेंगे कि ये रक्त को हृदय से दूर लेकर के जाती हैं, ये बातें हो गई आर्टरी के बारे में, ठीक। अब वेन्स के बारे में देख लीजिए। वेन्स जो होता है ये क्या करता है कि रक्त को हृदय की ओर लाती हैं, ठीक। 65% ऑफ टोटल बॉडी ब्लड कैरीज करती है वेन्स। वेन्स के अंदर का रास्ता जो है चौड़ा होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा ब्लड रहता है। अब वेन्स जो हमारी हैं, वेन्स जो है हमारी, अब इसके बारे में वेन्स के बारे में क्या बताया जा सकता है, एक पॉइंट और है कि वेन्स हमारी जो है शरीर में गहराई के साथ साथ ऊपर भी पाई जाती हैं, ठीक है ना, शरीर में ऊपरी भागों में भी पाई जाती है, अंदर गहराई के साथ साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्योर ब्लड कैरीड बाई विच वेन्स। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है, वैसे तो आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी, तो कोरोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। और वहीं पे जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन जो है हमारी, ये प्योर ब्लड कैरी करेगी। वैसे क्या है
कि वैसे वेन्स में हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जो प्योर ब्लड कैरी करती है, और वैसे आर्टरी में हमारा प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, प्योर ब्लड कैरीड बाई विच वेन्स, प्योर ब्लड किस वेन्स की तरह कैरी किया जाता है, तो आप बताएंगे जाकर के पल्मोनरी वेन्स। द राइट आंसर इज पल्मोनरी वेन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है ड्रग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आई। कौन सी ड्रग ऐसी है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है टॉपिकल एक्शन ऑन आई, आई पे टॉपिकल एक्शन, यानी आई के ऊपर, टॉपिकल का मतलब जो सरफेस पे आपके लगा दिया जाए, जो ओवर द स्किन इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो कौन सी मेडिसिन है, तो आप बताएंगे जाकर के यहाँ पे लिग्नोकेन जो हमारा होता है जाकर के, ड्रग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आई, ठीक है ना, आई के टॉपिकल एक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लिग्नोकेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन के लिमिट टेस्ट में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, ठीक है ना। फिर और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूँ कि आयरन की पॉइजनिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे डेस्फेरोक्सामीन का इस्तेमाल करते हैं आयरन की पॉइजनिंग में। जब आयरन की पॉइजनिंग हो जाए, ज़्यादा मात्रा में आयरन ले लें, तो डेस्फेरोक्सामीन दिया जाता है जाकर के। कह रहा विच डाई विल गिव येलो कलर कौन सी डाई देती है जाकर के, तो आप बताएंगे टार्ट्राजीन। द राइट आंसर इज टार्ट्राजीन। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है इंडिकेट द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर्स कौन सा होता है, तो आप बता देना स्प्रे ड्रायर होता है जाकर के हमारा, द स्प्रे ड्रायर इज अ न्यूमेटिक ड्रायर। फिर 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या कह रहा है लाइपोफिलाइजेशन मीन्स का मतलब क्या होता है। लाइपोफिलाइजेशन मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर टपक पड़ता है, तो आप बताएंगे फ्रीज ड्रायर होता है जाकर के। लाइपोफिलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीज ड्रायर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही धुआंधार धांसू क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, जितने भी पार्ट हैं इन ये 25 क्वेश्चन को आप रट लीजिए, और पक्का जब आप जाएंगे तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं जो दाएं बाएं के जो मैं बता देता हूँ उनको जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से मैं आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ, लेकिन जो भी वीडियोस मैं करा रहा हूँ इनको आप रामबाण मान करके चलिए और ज़रूर इनसे पढ़िए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।